NTS GAT General past paper on 20th September 2020. Here is part 1. The questions are taken from the students who had given the test on 20th September. So first of all, question number 1 is a number 351 is divided into two parts in the ratio 2:7. So what is the product of the number? तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि नंबर जो है वो 2x और 7x उसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स नहीं बताया बल्कि जस्ट उसकी रेशियो बताई हुई है. सो हम इसको 2x एंड 7x कंसीडर कर लेंगे. आफ्टर दैट दिस इज इक्वल टू 351, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो नंबर है बेसिकली वो डिवाइड किए हुए, क्योंकि एक्चुअली वो 351 के इक्वल थे, तो हमने इसको 351 के इक्वल पुट कर दिया. देन आफ्टर दैट हमारे पास ये 7 to 9x इज इक्वल टू 351. सो यहाँ से जो 939 जा 351 आता तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाती है. x आपके पास आगे तो अब आप नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहला नंबर है 2x और दूसरा 7x. तो सिंपल आप 2 को जो है x से मल्टीप्लाई कराएंगे, x is 39 तो यू गेट 78. ये पहला नंबर है. उसके बाद जो सेकंड वाला है दैट इज 7x, जो दूसरा नंबर है, 7 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 273. सो इट्स मीन पहला नंबर 78 और जो दूसरा नंबर है दैट इज 273. आपको ये दो नंबर जो है वो फाइंड हो गए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो सिंपल हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में. ठीक है, तो ये एक 21,294 जो है वो आंसर आ जाता है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज when 5 is added to 3 times a number we get 40. what is the number? ठीक है, आप सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर जो है वो n है और हमने उसको 3 टाइम्स ऐड करना है. सो इट्स मीन वी हैव 3n. आफ्टर दैट 5 added to 3 times the number is 3n plus 5. ठीक है, अब हमने 5 जो है उसमें ऐड करना है 3 टाइम्स. सो इट्स मीन 5 plus 3n. 3n वो नंबर जो कि 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना था, उसमें 5 आपने ऐड कर देना है. तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया. सो दिस नंबर शुड बी इक्वल टू 40. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको 40 के इक्वल पुट कर दिया. उसके बाद जो है 3n इज इक्वल टू, यहाँ से 5 दूसरी साइड ले जाए, 40 minus 5 यू गेट 35. सो n इज इक्वल टू 35/3. आपके पास ये नंबर आ जाता है जब हम 5 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं एक नंबर में. ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. ठीक है, डायरेक्ट होता तो यहाँ पे y लिखा होता, इनवर्स है दैट्स वाई हमने इसको रेसिप्रोकल y का लिया यहाँ पे. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम रिप्लेस करते हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, तो उसकी जगह इक्वल का साइन आ जाता है, साथ में कांस्टेंट आ जाता है. ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो 12 into 4 you get 48. आफ्टर दैट इट्स गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 8. अब k की वैल्यू आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन से यहाँ से मिल गई थी, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन वैल्यू ऑफ y इज गिवन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल k की वैल्यू 48 है, so k इज इक्वल टू x by y था हमारे, सॉरी k इज इक्वल टू एक्स वाई था, तो k 48, y की वैल्यू 8 है, तो यू गेट x दैट इज 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. A car covers a distance of 200 km in 2 hours 40 minutes, whereas a jeep covers the same distance in 2 hours. What is the ratio of their speeds? ठीक है, अब उसके डिस्टेंस बताया हुआ दोनों कार्स का, सॉरी एक कार और एक जीप का, और इसके अलावा टाइम बताया हुआ. यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज हैं. अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर जो है उसके अंदर 3600 जो है सेकंड्स होते हैं, और अगर हम मिनट्स की बात करें तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कि आवर में दोनों गिवन है, तो इस वजह से हम आवर में ही रखेंगे. सो डिस्टेंस दोनों का उसने कहा है कि दोनों जीप और कार दोनों ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. उसके बाद जो पहली कार थी उसके लिए जो टाइम था दैट इज 2 आवर एंड 40 मिनट्स. ठीक है, सो इट्स मीन 2 आवर प्लस 40 मिनट्स. तो और जो दूसरी जीप है उसके लिए जो टाइम था उसने सेम डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 आवर में कवर किया. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द स्पीड. अब मैं पहले v1 फाइंड करूंगी, दैट इज द स्पीड फॉर द कार. ठीक है, तो v क्या होगा, s इज इक्वल टू vt. आपके पास फार्मूला होता है s डिस्टेंस v स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है, तो आपको स्पीड फाइंड करना है, तो दैट इज v इज इक्वल टू s बाई t. ठीक है, s डिस्टेंस है 200 और t1 आपके पास क्या है
2 आवर प्लस 40 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर प्लस 40 मिनट्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि 1 आवर के अंदर अगर 60 मिनट्स होते हैं तो एक किस्म का ये 2.5 से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, तो मैं 40/60 यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद हम इसको सिंपल यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे यहाँ से, देन नेक्स्ट में 60 को यहाँ पे जाके उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट 600/8 और उसको वो 75 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड आ जाती है कार की। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द v2 दैट इज द स्पीड ऑफ कार, क्योंकि इसके बाद हमें रेशो फाइंड करनी है तो स्पीड हमें पता होनी चाहिए, दैट इज s/d2, ठीक है। s डिस्टेंस सेम है, दैट इज 200 और टाइम जो है उसका क्या है 2 आवर था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 200 से 200 यू गेट 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिकली जीप की जो है वो स्पीड आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशो आपने फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं v1/v2, ठीक है। v1 आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर है और v2 जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर जो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये 25 3 75 होता है, 25 4 तो इट्स मीन 3/4, 3:4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 3/4 रेशो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, what least number should be subtracted from this term so that the resulting number is divisible by 3 but not by 9, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है 1 3 4 7, कुछ और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले आपके पास ये जो बहुत लॉन्ग डिजिट है, आपने क्या करना है, इस डिजिट्स के जितने नंबर हैं उनको आपस में सम अप कर लें तो इक्वल आपके पास 37 आता है, ठीक है। 37 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करें तो टोटल डिजिट्स जो है वो 36 बच जाते हैं, ठीक है। पीछे जो उनका सम बनता है वो 36 बन जाता है। अब 36 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें और 3 पे डिवाइड करें, कि बेसिकली उसने पूछा है कि ये नंबर जो है उसमें से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि वो 4 पे डिविजिबल हो, सॉरी 9 पे डिविजिबल हो, लेकिन सॉरी 3 पे डिविजिबल हो बट 9 पे डिविजिबल जो है वो ना हो। तो यहाँ से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद मेरे पास 36 नंबर का सम आया, तो 36/9 यू गेट 4 और 36/3 यू गेट 12। सो इट्स मीन आपके पास ये जो नंबर है 36 डिजिट्स का सम, ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। सो उसके अलावा आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो सम डिजिट्स का कितना बनता है, 4 को यहाँ से मैं 37 - 4 यू गेट 33, ठीक है। तो 33 जो है वो 33/3 करें तो वो 11 आ जाता है, यानी वो 3 पे डिविजिबल है। 33/9 करें तो आपके पास फ्रैक्शन आती है, ये टोटल डिविजिबल नहीं है 33 पे। सो इट्स मीन ऐसा नंबर हमें मिल गया कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके सम में से, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो वो नंबर कौन सा है, 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया था एक्चुअल इस अमाउंट में से, जिसके बाद जो है वो 3 पे डिविजिबल है लेकिन 9 पे डिविजिबल नहीं है। सो इट्स मीन आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4 को आप जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं सम ऑफ डिजिट्स में से, तो जो नंबर आता है दैट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 6। Here question number 6 is 0.45% of 900। पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। परसेंट का मतलब है आपने 1/100 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कराना है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन इज व्हाट, तो यहाँ पे आप x कंसिडर कर लें। सो 0.45/100 ऑफ 900 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे सिंपल 100 ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 0.45 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x। सो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 4.05। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 4.05 आती है। सो 0.5% ऑफ 900 इज 4.05। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 5% और 2% ऑफ 5s, ठीक है। तो इसमें आप परसेंटेज को खोल दें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। इज व्हाट की जगह आपने x कंसिडर कर लें जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सो 5/100 मल्टीप्लाई 2/100, ये 2% का, ठीक है। ऑफ 5 है तो मतलब मल्टीप्लाई 5, व्हाट यू गेट 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 बाय ये 100 मल्टीप्लाई करें तो 10,000 बन जाता है। सो यू गेट 0.005, दैट इज द आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 अबाउट जो इक्वेशंस है और आपको जस्ट सिंपली सॉल्व करना है और y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y और x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है,
दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप सिंपल क्या करें कि एक इक्वेशन को उठाएं और उसमें से x या y की वैल्यूज निकाल के दूसरी में पुट कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो मैं y की वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, और उसको मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। y यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल y को यहाँ ले गई हूँ, सॉरी 2x माइनस 3 आ जाएगा, तो वो वैल्यू मैंने y की यहाँ पे पुट कर देनी है। 6x प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 4 यू गेट 10x इज इक्वल टू 14, 6 को वहाँ ले गए, 8 के प्लस 6 यू गेट 14, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/5 आ जाता है। उसके बाद आप ये जो x की वैल्यू होती है वो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 7/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ऐसे हम लेते हैं फर्दर जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यू गेट -1/5, तो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि पास्ट पेपर में आया था।